ईरान की 6 शराइत, आबनाए हरमज़ और एशिया की मईशत पर मंडलाता बड़ा ख़तरा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हैं, मगर अचानक कीमतें बढ़ चुकी हों, बिजली के बिल ज़्यादा आने लगे, दरामदी अशिया महंगी हो जाए और दुनिया भर की मईशत एक नई बेयकीनी का शिकार हो जाए। सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक समंदरी रास्ते की वजह से हो सकता है? जवाब है जी हाँ। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे अहम आबी गुज़रगाह आबनाए हरमज़ की, जहां ईरान ने एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है जिसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया है कि आबनाए हरमज़ मुकम्मल तौर पर इसी वक्त खोली जाएगी जब अमेरिका ईरान की 6 बुनियादी शराइत तस्लीम करेगा। ये खबर सामने आते ही आलमी तवानाई की मंडियों, सरमायाकारों और एशियाई ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। कौंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़दर के मुताबिक पहली शर्त यह है कि अमेरिका ईरान को धमकियां देना बंद करे और ईरान के मजहबी अकायद की तौहीन का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म करे। दूसरी शर्त ये रखी गई है कि लिबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक में ईरान के इत्तेहादी गिरोहों के खिलाफ तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल तौर पर बंद की जाएं। तीसरी शर्त में अमेरिका से मुतालबा किया गया है कि वो ईरान के गिर्द मौजूद अपनी बहरी मौजूदगी ख़त्म करे, नाकाबंदी का ख़ात्मा करे और अपने फ़ौजी वसाइल वापस बुलाए। चौथी शर्त के मुताबिक ईरान को जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का मुकम्मल माली मुआवजा दिया जाए। पांचवी शर्त यह है कि ईरान पर आयद तमाम इक़्तिसादी पाबंदियां ख़त्म की जाए ताकि वो आलमी तिजारत में दोबारा भरपूर हिस्सा ले सके। और छठी शर्त शायद सबसे अहम समझी जा रही है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि ईरान के मुंजमद माली असासे बग़ैर किसी शर्त के फौरी तौर पर वापस किए जाएं। इसकी वजह यह है कि दुनिया के समंदरी रास्ते से मुंतकिल होने वाले खाम तेल का तकरीबन 1/3 हिस्सा इसी आबनाए से गुजरता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, कतर और इराक जैसे ममालिक की तेल बरामदात बड़ी हद तक इसी रास्ते पर मुनहसर है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है या आमदोरफ्त मुतासिर होती है तो सबसे पहले खाम तेल की कीमतें बढ़ती है, फिर इसका असर पेट्रोल, डीजल, बिजली, सनत, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा इस्तेमाल की हज़ारों अशिया पर पड़ता है। एशिया के बड़े ममालिक जैसे चीन, भारत, जापान और जनूबी कोरिया अपनी तवानाई की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा खलीजी ममालिक से हासिल करते हैं। यही वजह है कि तेहरान में होने वाला हर फैसला टोक्यो, सेवल, बीजिंग और नई दिल्ली तक महसूस किया जाता है। दूसरी जानिब अमेरिका का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। वाशिंगटन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी समंदरी रास्ते पूरी दुनिया की मुश्तरका मिल्कियत है। मुल्क को ये हक हासिल नहीं कि वो इन्हें सियासी दबाव या सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करे। इधर ईरानी हुक्काम का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान की शराइत तस्लीम कर लेता है तो आबनाए हरमज़ फौरी तौर पर मामूल के मुताबिक खोल दी जाएगी। यही वो नुक्ता है जहां दोनों ममालिक के मौक़िफ़ एक दूसरे से टकराते हैं और इस तसादुम का असर पूरी आलमी मईशत पर पड़ रहा है। सरमायाकार हर नई खबर पर नज़रें जमाए बैठे हैं। अगर मुज़ाकरात की खबर आती है तो तेल की कीमतें नीचे आ जाती है, लेकिन जैसे ही कशीदगी बढ़ने की इत्तलात सामने आती है, मार्केट में बेचैनी पैदा हो जाती है और कीमतें दोबारा ऊपर चली जाती है। खलीजी ममालिक भी इस सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि अगर आबनाए हरमज़ तवील अरसे तक मुतासिर रही तो जहाज़रानी महंगी हो जाएगी, बहरी इंश्योरेंस के अखराजात बढ़ जाएंगे और बरामदात में रुकावट पैदा हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ अरसा पहले एक अबूरी मुआहदे की उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन अब ईरान पहले से कहीं ज़्यादा सख्त शराइत के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहा है। इसलिए मुस्तकबिल का मंजरनामा मज़ीद पेचीदा दिखाई देता है। आपके ख्याल में
کیا امریکہ اور ایران کسی نئے معاہدے تک پہنچ جائیں گے یا آبنائے ہرمز کا بحران مزید شدت اختیار کرے گا؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو عالمی سیاست، معیشت اور دفاعی امور پر ایسی ہی مستند اور دلچسپ ویڈیوز پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔